हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर में पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसके बारे में बता दिया था। उसमें जो एसेट्स रियलाइज करते हैं और लायबिलिटीज़ को पेमेंट करते हैं, तो लायबिलिटीज़ के पेमेंट का ऑर्डर भी बता दिया था कि किस क्रम में लायबिलिटीज़ को हम पे करेंगे। उसके बाद मैंने आपको पार्टनर्स के जो कैपिटल होते हैं उनका पेमेंट किया जाता है, उसके बारे में बताया था कि उसमें दो मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। एक होता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड या उसको कैपिटल एडजस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा मेथड है मैक्सिमम लॉस मेथड। उसके बाद मैंने आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड में शुरुआती चीज़ें जो हैं वो बता दी थी, जो बेसिक्स हैं उसके वो बता दिए थे कि किस तरह से हम एक्सेस कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। सभी पार्टनर्स का प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालते हैं और उसमें जिसका जिसका एक्सेस कैपिटल होता है उसको कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के साथ स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हमको आगे बढ़ना है वो भी जान लेंगे। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. They decided to dissolve the partnership on this date. Their capitals were A 10,000, B 9,000, C 5,000. ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि बी लोन 3,000, क्रेडिटर्स 6,000, एसेट्स रियलाइज्ड। इसमें अलग अलग एसेट से कब कब कितना कितना पैसा रियलाइज हो रहा है उसके बारे में भी बता दिया है कि स्टॉक से हमको जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में पैसा मिला है। फर्नीचर से हमको जुलाई में, अगस्त में पैसा मिला है। डेटर से हमको जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में और अक्टूबर में पैसा मिला है, और हर महीने का खर्चा अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसका क्वेश्चन करेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें की जाएंगी। तो देखते हैं, हम क्वेश्चन बना लेते हैं। ये सॉल्यूशन पार्ट है। तो ये है आपका फॉर्मेट। अब इससे हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बैलेंस आउटस्टैंडिंग। इसमें कितना कितना बकाया है सबका, तो क्रेडिटर्स का है 6,000, बी का लोन है 3,000 का, और इनके बैलेंस दिए हुए हैं कैपिटल के, ए का 10,000, बी का 9,000 और सी का 5,000। तो ये बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस हमने लिख लिया। कैश का कोई बैलेंस नहीं है, इसलिए कैश वाले में कोई बैलेंस नहीं लिखा है। ठीक है, अब यहां पे अगर कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट होता, कोई प्रॉफिट या लॉस या रिजर्व का बैलेंस होता या कोई ऐसी चीज, गुडविल हो सकता था, तो इन सब चीज का पहले हम एडजस्टमेंट करते कैपिटल में, उसका बंटवारा करते और उसके बाद जितना कैपिटल का बैलेंस होता वो लेके चलते यहां पे, वो बैलेंस आउटस्टैंडिंग में शो करते। मतलब कितना बकाया है। क्रेडिटर्स का बी लोन में तो कोई चेंज नहीं है, वो तो जो अमाउंट दे दिया वो हमने लिख दिया। लेकिन जो कैपिटल का बैलेंस है उसमें जितने भी एडजस्टमेंट होंगे, यानी कि जो भी प्रॉफिट्स हैं या लॉस हैं जो पार्टनर्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसको हम यहाँ पे जोड़ या घटाकर उसका फाइनल बैलेंस निकालेंगे और तब यहाँ पर उसको हम लिखेंगे। तो इस तरह से हमने बैलेंस लिख दिया है। तो अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं है पूरे क्वेश्चन में। यहाँ पे कह रहा है सीधे सीधे कि ए बी सी पार्टनर है जो कि 3-2-1 में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। उन्होंने पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का, यानी कि समापन करने का निर्णय लिया और उसी तारीख को उनकी जो पूंजी है वो है 10,000, 9,000, 5,000। उसी दिन बी का लोन है 3,000 और क्रेडिटर्स हैं 6,000 के। और फिर उसके बाद हमको एसेट से कैसे पैसा रियलाइज हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो जुलाई महीने में अगर हम देखेंगे
तो 3000 स्टॉक से मिला है, 300 फर्नीचर से मिला है और 2000 हमको डेटर से मिला है। तो टोटल मिला कितना, तो 3000, 2, 5000, 5300, 5300 और एक खर्चा हो गया 500 का। तो बचा कितना हमारा, 4800। तो टोटल हमको मिला है जुलाई में 4800। जुलाई में हमको कैश रियलाइज हुआ है 4800। अब क्रेडिटर्स को, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज था उसमें सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज को, फिर इंटरनल लायबिलिटीज को और उसके बाद पार्टनर्स को पे करते हैं। ठीक है, उससे भी पहले जो भी खर्चे होते हैं डिसोल्यूशन के या रियलाइजेशन के उसको करते हैं। तो टोटल पैसा जो वसूल हुआ 5300, उसमें से हमने 500 पहले ही खर्चा घटा दिया है, तभी तो हमारा 4800 आया है। तो 4800 हमने यहाँ पर लिख दिया खर्चा घटाने के बाद। अब पेमेंट किसको होगा, तो सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी का। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी में आपको एक से ज़्यादा लायबिलिटीज़ हैं तो उनको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बांटते हैं, उनका प्रोपोर्शन निकालना पड़ता है और तब दोनों का आपको उसी अनुपात में बंटवारा करना पड़ता है। यहाँ पे क्रेडिटर्स केवल एक ही है, यानी कि एक ही एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है, तो पूरा का पूरा पैसा हम इसी को दे देंगे। तो माइनस पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो हमारा जुलाई वाला पैसा ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी हमारा 1200 का क्रेडिटर बचा हुआ है। ठीक है, अब पेमेंट आएगा अगस्त में। अगस्त में कितना आया, तो 2000, 2100 और 1500, 3600, 3600 आया। उसमें से 200 का खर्चा घटा देंगे तो बचा 3400, 3400। ये हमारा अगस्त में आया। ठीक है, तो अगस्त में 3400 आया, इसमें से 1200 हमने क्रेडिटर्स को दे देंगे हम। तो 1200 हमने क्रेडिटर को दे दिया, तो ये बचा हमारा 2200, ये खत्म। उसके बाद ये 1200 क्रेडिटर्स को दिया, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब इस 2200 का 2200 पूरा का पूरा बी के लोन को चला जाएगा, क्योंकि जब एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ ख़त्म हो गया है तो बचा क्या, इंटरनल लायबिलिटीज़। तो ये अब ख़त्म करना है, तो 2200 पूरा का पूरा हम बी लोन कर देंगे। तो पेमेंट ऑफ बी लोन, तो ये बचे अब 800। अब उसके बाद अगस्त का भी काम खत्म है, तो फिर सितंबर में कितना पैसा आया ये देख लेते हैं। सितंबर में हमको वसूल हुआ 2500 स्टॉक से और 2000 डेटर से। फर्नीचर से कुछ भी नहीं आया है, तो टोटल हो गया 4500। 4500 में से खर्चा घट गया 300 का, तो बचा 4200। तो 4200 हमारा सितंबर में आया, उसमें से 800 हम इसको पे कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस पेमेंट ऑफ बी लोन 800। अब ये बच गया 3400। ठीक है, ये भी खत्म। अब हमको पे करना है ए बी सी का। तो ए बी सी का हम यहाँ पे अक्टूबर का हमारा पेमेंट है, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह की ज़रूरत पड़ेगी हमको। तो अक्टूबर का पेमेंट है हमारा 3000, ये 1500 और 200 ये हटा देंगे तो 4500 में से ये 4300 बचेगा। तो अब ये जगह हमको ज़रूरत है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि भूल ना जाए। अक्टूबर में आया 4300। ओके, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना है, तो हम ए का, बी का और सी का कैपिटल लिख लेते हैं। ये पिछली क्लास में भी हमने सीखा था, 10,000, 9,000 और 5,000 इनका कैपिटल बैलेंस है ये। अब इसके बाद हम इनका रेशियो लिखते हैं। तो रेशियो हमने लिखा था 3, 2, 1। तो इस रेशियो से सबका कैपिटल, मतलब रेशियो से भाग दे देते हैं कैपिटल में। तो ये आ जाएगा 3333, दशमलव में आएगा उसको छोड़ देते हैं। ये आ जाएगा 4500 और ये आ जाएगा 5000। अब जो सबसे कम होता है उसको बेस ले लेते हैं, उसको बेस ले लेते हैं और उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल देते हैं।
अब कैपिटल अनुपातिक रूप से जो सबसे कम वाला है वो कितना होना चाहिए, तो इसका तो 10,000 ही होना चाहिए, इसका होना चाहिए 6,666 ले लेते हैं, और इसका होना चाहिए 3,333। ठीक है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो एक्सेस किसका कितना है, तो इससे इसको माइनस करते हैं। इतना कैपिटल है और इतना होना चाहिए, इतना है और इतना होना चाहिए, इतना है इतना होना चाहिए, तो इसका तो बचा ही नहीं कुछ। इसके बाद 9,000 में से ये गया तो 2,333, और यहाँ से घटाएं तो 1,667। अब एक्सेस हो गया, फिर से रेशियो यहाँ पे आ गया 2:1। अब 2:1 आ गया तो यहाँ पर इसका तो हो जाएगा फिर से भाग देने पर इतना, और इसका हो जाएगा 1167। वैसे 66 पॉइंट कुछ होगा तो पॉइंट में ले लेते हैं, पॉइंट थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा चलेगा। अब ये कम है तो इसके हिसाब से इसका देखेंगे तो ये तो उतना ही रह जाएगा, इसके हिसाब से देखेंगे तो ये आ जाएगा 1167। घटाएंगे तो इसको पहले हमको 500 एक्स्ट्रा बच गया, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बचा। ये सबसे लास्ट वाला है एक्सेस। ठीक है, ये पहले पे होगा, ये पे होने के बाद इसका एक्स्ट्रा बचेगा 1167 और इसका बचेगा 2333, तो दोनों को 2:1 में पे कर देंगे। जब ये और ये अमाउंट इन दोनों का पे हो जाएगा तब इन तीनों का रेशियो अपने आप 3:2:1 में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी 3400 है, उसमें से 500 पहले सी को दे देते हैं, पेमेंट टू सी 500, तो ये बच जाएगा 2900, और 500 सी में से माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 4,500। अब ये दोनों भी मैं नीचे ले आता हूँ ताकि आसान रहे, ये 10,000 है और ये 9,000 है। अब इसके बाद हमको देखना है ये 2900 में से इनको 2:1 में, ये 500 देने के बाद 2:1 में पे करना है इनका, तो 2:1 में पे करना है तो माइनस पेमेंट टू बी एंड सी, और यहाँ पे 2:1, तो 2900 का पेमेंट हम 2:1 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 967 और ये हो जाएगा 1933। ये पेमेंट हो गया, उसके बाद घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 3533, 3,533, और ये हो जाएगा 7,067, और ये 10 का 10 ही रह जाएगा। ठीक है, तो अभी टोटल इन दोनों को पेमेंट कितना करना था हमको, 4,000। पेमेंट कितना किया, 500 यहाँ पे, 29, 5, 3400, 600 भी और इनको पेमेंट करना है। अब आएगा अक्टूबर का पेमेंट। अक्टूबर का पेमेंट है कितना मेरा, 4300 है, तो इसमें से 600 पहले पेमेंट हो जाएगा तो ये बचेगा 3700। 600 पेमेंट कैसे होगा, तो 2:1 के रेशियो में होगा, तो इसको 400 और इसको 200। अब जो इनका बचा, ये बचा 6,667 और ये बचा 3,333 और ये बचा 10,000। अब इनका आप देखिए तो इनका रेशियो सेम आ गया, ये 1, ये 2, ये 3, 3:2:1 का रेशियो हो गया। अब इस 3700 को 3:2:1 में बांट देंगे तो पेमेंट टू पार्टनर्स, अब जब बट गया है तो 3:2:1 में ही बटेगा, तो 3700 को बांट देंगे 3:2:1 में तो आ जाएगा 616। ठीक है, तो 16 कह लीजिए, 17 कह लीजिए, वही बात है, 17 ही लिख देते हैं। ठीक है, पॉइंट में आएगा तो 17 लिख दिया। ठीक है, इधर हो जाएगा ये 1200
33 और ये हो जाएगा 1850। ठीक है, अब ये घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 8150, ये हो जाएगा आपका 5434 और ये हो जाएगा 2716। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पॉइंट को लेके ऊपर नीचे होगा, नहीं तो अब देखिएगा तो 27 दूनी 54, 16 दूनी 32 और इधर हो जाएगा 27 तिया 81, 16 तिया 48। वही पॉइंट का जो थोड़ा बहुत अंतर है वो उसी की वजह से है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लॉस अंत में उनका 3 2 1 में आया है और ये सारी कैलकुलेशन हमारी हो गई। तो अब इसके बाद का जो हमारा प्रोसेस है वो ये है कि हमको स्टेप बाय स्टेप देखना है कि पहले क्या करना है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि पेमेंट का क्रम क्या है। अगर एक्सटर्नल लायबिलिटीज एक से ज़्यादा है तो प्रोपोर्शनेटली उनको दे देना है। उसी तरह अगर इंटरनल लायबिलिटीज एक से ज़्यादा है तो उनको प्रोपोर्शनेटली पे कर देंगे। जब एक्सटर्नल लायबिलिटीज और इंटरनल लायबिलिटीज का पेमेंट हो जाएगा तब आप आएंगे कैपिटल के पेमेंट पे। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको इस मेथड में भी वही मिलेगा और मैक्सिमम लॉस मेथड बनाएंगे तो भी वही मिलेगा। तो इसीलिए इतने तक के प्रोसेस को इग्नोर करके चलते हैं। प्रोसेस में मेन अंतर क्या है वो चीजें हमको देख लेनी है। ठीक है, स्टेप्स तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको एक स्टेटमेंट बनाना है। किस चीज़ के लिए? तो कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस कैपिटल, यानी कि ये वाला जो है ये आपको स्टेटमेंट बनाना है। इस स्टेटमेंट में पहला काम क्या करना है, यानी कि दूसरा स्टेप हो जाएगा हमारा। इस स्टेटमेंट में पहला काम क्या होगा कि सब का कैपिटल को उनके रेशियो से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैपिटल ऑफ एवरी पार्टनर बाय देयर रेस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब क्या हो गया कि जितना भी कैपिटल होगा उसको उन्हीं के रेशियो से डिवाइड कर देना है। ठीक है, स्टेप 3 हमारा क्या हो जाएगा? तो स्टेप 3 में आपको जो लोएस्ट होगा डिवाइड करने के बाद जो उनका कैपिटल निकला है उसमें से लोएस्ट किसका है ये देख लेंगे। तो यहां पर ए का था तो आपको क्या करना है कि जितने भी आपको कैपिटल निकल के आए उसमें से जो सबसे कम है उसको मल्टीप्लाई करना है सब के रेशियो से। 3333 को 3 से किया, 3333 को 2 से किया, 3333 को 1 से किया, तो सब का कैपिटल निकल गया। यही है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। उसके बाद आपको क्या करना है? तो आपको एक्सेस कैपिटल निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट एक्सेस कैपिटल ऑफ पार्टनर्स बाय, कैसे निकालेंगे? तो एक्चुअल कैपिटल जो उनका ओपनिंग में था उसमें से माइनस करेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो निकला है। ठीक है, तो एक्सेस कैपिटल निकल जाएगा। अब अगर जैसे यहां पर आया एक्सेस कैपिटल निकल गया,
अब एक्सेस कैपिटल उनका रेशियो में नहीं था, ठीक है, तो एक्सेस कैपिटल रेशियो में नहीं था, तो फिर से हमने वही प्रोसेस को रिपीट किया। तो रिपीट दिस प्रोसेस until the final excess amount is calculated। ठीक है, तो जब तक हमको फाइनल अमाउंट नहीं निकल गया तब तक हमने इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। जब हमारा फाइनल अमाउंट निकल गया तब हमने इसको पहले पेमेंट कराया है, फिर उसके बाद जब इसका पेमेंट हो गया तो इन दोनों का सेम हो गया, रेशियो में आ गया, तो फिर 2:1 में पेमेंट कराया है। फिर जब इन दोनों का पेमेंट हो गया तब आपने देखा कि यहां पर इनका जो कैपिटल है वो रेशियो में आ गया। उसके बाद आगे का जो भी पेमेंट होगा वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यानी कि 3:2:1 में हुआ है। तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अब इसके बाद बचा हमारा मैक्सिमम लॉस मेथड का, तो उसका भी क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ स्टेप्स हम अगले वीडियो में कर लेंगे। अगर आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी कोई दिक्कत आएगी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, फेसबुक मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम पे। आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे के वीडियो के अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।